साथियों सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल और जय भीम जोहार। आजकल बहुत मशहूर गाना चल रहा है दोस्तों, अपने तो अपने होते हैं, लेकिन कितने अपने होते हैं, मोहब्बत की शिद्दत कैसी होती है और जब बिछुड़ते हैं तो रुदन का चित्कार क्या रहता है। कहानी यह भी है, कहानी यह भी है दोस्तों कि राजनीतिक उठापटक में अपनों को जब चोट लगती है तो उसकी टीस कब तक कायम रहती है। कितनी रातें करवटें बदलकर गुजारनी पड़ती, कहानी इसकी भी। कहानी यह भी है कि अपनों को बीच में आखिर पड़ोसी क्यों टांग अड़ा देता है और दीवार पैदा हो जाती है दो अपनों के बीच में। भाई भाई के बीच एक कटुता कौन पैदा करता है और फिर वो फासले बढ़ते क्यों जाते हैं, और जब एकता की बात आती है तो फिर कोई ना कोई ब्रेक, कोई ना कोई अड़ंगा अटक जाता है। दरअसल गुरुजी शिबू सोरेन के गुजरने के बाद ऐसा लगा कि उनका परिवार जो है एकजुट है। नेमरा में उनके दोनों साहबजादे, बड़े साहबजादे स्वर्गीय दुर्गा सोरेन तो नहीं है, उनकी पत्नी सीता सोरेन, उनकी बेटियां कल्पना सोरेन, हेमंत सोरेन, बसंत सोरेन और पूरा परिवार, गुरुजी की बहन, बेटी, उनके बच्चे, और जिस तरह सारे विधि विधान को संपन्न कराया सभी लोगों ने मिलजुल कर, और जो बॉन्डिंग दिखी कल्पना सोरेन, सीता सोरेन और परिवार के बीच में, तो पॉलिटिकल कॉरिडोर में यह खबर तेजी से चल पड़ी कि सीता सोरेन घर वापसी कर रही। लेकिन इस खबर पर अब तक विराम भी नहीं लगा है दोस्तों। लेकिन कुछ और भी खबर चल रही। खबर यह भी है कि बसंत सोरेन चाहते हैं कि उनकी घर वापसी हो। अब बिटवीन द लाइन भी समझिए, डिकोड कीजिए। क्या केवल बसंत सोरेन ही चाहते हैं कि सीता सोरेन की वापसी हो, या कल्पना सोरेन भी चाहती है, या हेमंत सोरेन भी चाहते हैं, या उनकी बुआ भी चाहती हैं, या उनकी बहन भी चाहती है, या सीता सोरेन की बेटियां भी चाहती। दरअसल भारतीय जनता पार्टी में चली तो गई सीता सोरेन, लेकिन मन लग नहीं रहा है। अब भारतीय जनता पार्टी में वैसा सम्मान तो हरगिज नहीं मिल रहा, मिला ना मिल रहा है, ना मिलता हुआ दिख रहा है। भारतीय जनता पार्टी के किसी भी बड़े आयोजन में उनकी मौजूदगी भी अब दिखती नहीं है। प्रेस कॉन्फ्रेंस जो होती है पार्टी की, वहां भी दिखलाई नहीं देती सीता सोरेन। चुनाव में तो चारों खाने चित हो ही गई, ये बात दिगर है। तो होगा क्या, क्या फिर घर वापसी करेंगी? लेकिन हुआ क्या इधर, जो सूर्या हासदा का इनकाउंटर हुआ, तथाकथित कह लीजिए, तो कुछ लोग मानने को तैयार नहीं है। पुलिस तो कहती है कि इनकाउंटर, और उसके कारण बताए पुलिस ने, और विपक्ष या और सामाजिक संगठन और कारण बता रहे हैं। खैर, तो सूर्या हासदा के परिवार से मिलने ढेरों लोग जा रहे हैं, पॉलिटिकल फिगर्स भी हैं, तो सीता सोरेन भी गई थी मिलने के लिए। तो फिर सवाल खड़ा किया राजनीतिक पंडितों, पत्रकारों ने और कई लोगों ने कि नहीं भैया, टल गया लगता मामला, नहीं तो फिर कटघरे में क्यों घेर रही है हेमंत सोरेन को, हेमंत सोरेन सरकार को सीता सोरेन। लेकिन हालांकि अब तक उनका वैसा कोई बयान नहीं आया कि जो कि बहुत ज्यादा अटैकिंग हो, परिवार को लेकर, परिवार के प्रति हो। बल्कि इधर जितने पोस्ट आए थे उनके सोशल मीडिया पे, चाहे उनकी बेटी के, चाहे सीता सोरेन के, बड़े सकारात्मक थे, और उसी से एक संकेत मिल रहा था हम लोगों को कि उनकी वापसी हो रही है। और सूत्रों ने भी यह बताया था कि लगभग तय है, बस तिथि की घोषणा होना बाकी है। अब इंतजार है कि सीता सोरेन का इस संबंध में खुलकर बयान नहीं आया है, वापसी करेंगी या नहीं करेंगी।
लेकिन जितने लोग कयास लगाते हैं, सियासी कयास लगाते हैं, अनुमान लगाते हैं या नब्ज पकड़ते हैं सियासत की, और खास करके झारखंड की सियासत की या खास करके शिबू सोरेन परिवार की, तो उनका तो कहना है कि वापसी तय है। देखिए, सीता सोरेन अगर आती है जेएमएम में तो फायदा उनका होगा, भाजपा का बहुत ज्यादा नुकसान नहीं होगा, लेकिन यह भी नरेशन सेट करने में फायदा भी होगा कि भाजपा कहती तो है भी कि आदिवासियों को सम्मान हमारे यहां हुआ, लेकिन हुआ नहीं कुछ सम्मान हमान सीता सोरेन का। चंपईदा भी बड़े अनमने मन से रह रहे हैं, मजबूरी है उनके साथ भी, चंपईदा के साथ भी। अगर देखिए, अगर बाबूलाल सोरेन को घाटशिला से भारतीय जनता पार्टी टिकट देती है तो ठीक है, और अगर टिकट नहीं मिली बाबूलाल सोरेन को तो फिर क्या होगा? क्योंकि खबर यह भी चल रही है कि लक्ष्मण टुडू जो भारतीय जनता पार्टी के थे, अब फिर विधानसभा चुनाव के समय जेएमएम ज्वाइन कर लिया था, वो भी कोशिश कर रहे हैं टिकट के लिए। और जेएमएम से तो मिलना मुश्किल है। जेएमएम में लगभग तय है कि रामदास सोरेन के साहबजादे सोमेश सोरेन को ही टिकट मिलेगी। तो लक्ष्मण टुडू को तो जेएमएम टिकट देने से रहा, तो जेएमएम लक्ष्मण टुडू प्रयास में उनके लोग कि भैया क्या राजनीति में होता है, पलटी मार ली जाए, अब भाजपा से टिकट ले ली जाए। तो अगर मान ली लक्ष्मण टुडू को टिकट दे दी जाती है, अब बाबूलाल सोरेन को नहीं मिलती है, तब फिर चंपईदा क्या करें? तो चंपईदा हो, सूरज मंडल की क्या स्थिति भाजपा में आपको पता है, शैलेंद्र महतो कहाँ है भाजपा में पता है आपको, आभा महतो कहाँ है भाजपा में आपको पता है। चले तो सब गए थे, लेकिन सब बेचैन है, धड़कनें सबकी बढ़ी हुई है, और सबको लगता है कि आज नहीं तो कल घर वापसी करनी है, क्योंकि अपने तो अपने होते हैं, घर का सुकून ही अलग होता है। तो सीता सोरेन की बेचैनी भी यही बताती है। बस देखिए, अब तारीख का इंतजार कीजिए कब घोषणा होती है। वो भी आएंगे और उनकी लाडली बिटिया सब वो भी आएगी। चलिए साथियों, इजाजत दीजिए, आज्ञा दीजिए, लेकिन जाने से पहले गुजारिश है, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, और वीडियो हमेशा की तरह धड़ फटाफट खटाखट शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। इजाजत दीजिए, आज्ञा दीजिए। जय हिंद, जय भारत।